नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में राजनीतिक शास्त्र से संबंधित वन लाइनर जीके के प्रश्न देखने वाले हैं जो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 में कुल 36 शिफ्ट में पूछे गए थे। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2। संविधान के किस भाग में आप मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियों को पाएंगे? भाग 3। भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? संसद। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में शामिल है केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव का निषेध। नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखे गए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को कौन सा संशोधन लाया था? संविधान का 130वां संशोधन। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं? 12 से 35। भारतीय संविधान ने किस वर्ष देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया था? 1949 में। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1976। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 1976। संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। किस संविधान से भारतीय संविधान ने बहुलवादी की प्रणाली को अपनाया है? ब्रिटिश संविधान। भारत का कोई भी नागरिक किसके तहत अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा कर सकता है? नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 किससे संबंधित नहीं है? निर्वाचन, समापन, पर्यवसान और अर्जन नागरिकता अधिनियम 1955 से संबंधित है। संविधान 5वां संशोधन अधिनियम 1955 में किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? अनुच्छेद 3। परमादेश रिट एक मौलिक अधिकार है जिसे किसके तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? संवैधानिक उपचार। किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। निम्नलिखित सभी कथन मौलिक कर्तव्यों के विषय में सही हैं। 42वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पेश किया। 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों का विस्तार किया गया। 3 अनुच्छेद 51(a) में इसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान शामिल है। 4 मौलिक कर्तव्य माता पिता को 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य करते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1993। अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड दोहरे दंड के सिद्धांत को शामिल करता है? खंड 2। संविधान का 100वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? 2015। किस वर्ष में किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन किया गया था? 2021। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को साधारण बहुमत के साथ संशोधित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 21। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22। भारतीय संविधान कब लागू हुआ और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950। निम्नलिखित सभी कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में सही हैं। 1 हालांकि भारत में संघीय व्यवस्था है, लेकिन संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं है। 2 संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद कानून द्वारा एक नया राज्य बना सकती है। 3 संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची के विषयों पर कानून पारित कर सकते हैं। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों का कर्तव्य बताता है कि वे सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा दें? 51(a)।
भारत की संसद ने 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया है, जो किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के बुनियादी अधिकारों को स्थापित करता है। 6 से 14 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल्स लोकसभा के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 79। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? 8। संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में वर्णित करती है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। निम्नलिखित सभी कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में सही हैं। एक संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा करने का अधिकार देता है। 2 समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण नीति है। 3 सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। 4 संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है। स्वतंत्र भारत के नेताओं ने किस प्रकार की प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया था? एक ऐसी प्रणाली जो कुछ लोगों की बजाय सर्वजन के कल्याण को बढ़ावा देगी। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2023 में कहा कि के तहत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके अपूर्ण रूप से टूट चुके विवाह या जिसमें सुधार की कोई संभावना न हो को आधार मानते हुए विवाह विच्छेद का निर्णय दे सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142। पदोन्नति में आरक्षण संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 16(4)(a). कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 23। मान लीजिए एक खदान मजदूर अपने 9 वर्षीय पुत्र से स्कूल जाने के बजाय अपने साथ काम करने के लिए कहता है। इस प्रकरण में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? अनुच्छेद 24। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक और दानार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और अनुरक्षण के बारे में उल्लेख है? अनुच्छेद 26। कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है? अनुच्छेद 30। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के कानूनी प्रवर्तन के प्रावधान है? अनुच्छेद 32। संविधान के 50वें संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? अनुच्छेद 33। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों को सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 361। कौन सा अनुच्छेद लागू होगा जब महिला और पुरुष एक ही कार्यालय में समान पद पर समान प्रकृति का कार्य करें पर असमान भुगतान प्राप्त करें? अनुच्छेद 39(d). भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? अनुच्छेद 5 से 11। एक स्कूल शिक्षक हर बार राष्ट्रगान गाए जाने पर छात्रों को खड़े होने के लिए कहता है। कौन सा अनुच्छेद इस मौलिक कर्तव्य को सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 51(a)(a). भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को पूर्ण शक्तियां प्रदान करता है? अनुच्छेद 11। भारत के संविधान में अनुच्छेदों के किस समूह को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में जाना जाता है? अनुच्छेद 29 से 30। भारत के संविधान में निहित राज्य नीति के निदेशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित सभी कथन सही हैं। एक अनुच्छेद 38 में यह प्रावधान है कि राज्य व्यक्तियों और लोगों के समूहों के बीच आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। 2 अनुच्छेद 39 में यह प्रावधान है कि राज्य अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 किस अनुसूची से संबंधित हैं? 8वीं अनुसूची। किस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21(a) को समाहित किया गया था? 86वां संशोधन अधिनियम 2002। भारतीय संविधान की किस विशेषता के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना आती है? संघवाद। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है?
5. संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को किस अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था? 42वें संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में किसे जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों। निम्नलिखित सभी कथन मौलिक कर्तव्यों के विषय में सही हैं। 1. वे स्वभावतः अनिवार्य हैं। 2. मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे की पूरक हैं। 3. अनुच्छेद 51A की शुरुआत ने एक ठोस राष्ट्रीय चरित्र और मजबूत सद्भाव के लिए मजबूत आधार तैयार किया। 4. 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? संपत्ति धारण करना, पंजीकरण, मूल निवास और वंशज भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की कौन सी विशेषता है जो इसे मौलिक अधिकारों से अलग करती है? यह वाद योग्य नहीं है। मूल संविधान में किसी मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था क्योंकि यह अपेक्षा की जाती थी कि देश के नागरिक अपने कर्तव्यों का स्वेच्छा से पालन करेंगे। लैटिन में कौन सी रिट का अर्थ हमारा आदेश है होता है? परमादेश रिट। किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया और कहा कि शिक्षा का अधिकार सीधे जीवन के अधिकार से प्रवाहित होता है? मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। संसदीय स्थायी समितियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय। हथकरघा एवं हस्तशिल्प बोर्डों की स्थापना में कौन सा निर्देशक सिद्धांत लागू किया गया है? सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। किस रिट का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है? अधिकार प्रच्छा। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नहीं है? परित्याग। प्रांत का समावेशन, पंजीकरण और जन्म भारत में नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है। उत्प्रेषण लेख सशरराय किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचार के अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। किसके कारण नागरिकों के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है? समानता के अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की मूल सूची से हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। भारतीय दंड संहिता की किस धारा का संबंध बलात्कार से है? धारा 375। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा कैदियों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करती है। धारा 62(5). प्रारंभ में भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रम सही है? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की? स्वर्ण सिंह समिति। किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अध्याय शामिल करने की सिफारिश की थी? स्वर्ण सिंह समिति 1976। कितने मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A के तहत वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? 10। भारतीय संवैधानिक संदर्भ में संघवाद का क्या अर्थ है? देश में एक से अधिक स्तरों की सरकार का अस्तित्व। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक विशेषता है जिसका क्या अर्थ है? राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता न्यायिक पुनर्विलोकन को किस देश से लिया गया है? यूएस। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रावधान किए गए मौलिक कर्तव्यों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? रक्षा बलों में शामिल होना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना मौलिक कर्तव्यों में उल्लेख है।
एक घरेलू नौकरानी अपनी 12 वर्षीय बेटी को स्कूल भेजने के बजाय आवासीय कॉलोनी में घर की सफाई के काम में मदद करवाती है। नौकरानी द्वारा किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है? अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। सभी ऐतिहासिक स्मारकों पर यह निर्देश लगे होते हैं कि जनता को दीवारों पर कुछ नहीं लिखना चाहिए। दिया गया कथन किस मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? वर्मा समिति। किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए, जो कानूनी रूप से निहित नहीं है, या क्षेत्राधिकार के बिना कार्य करने या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए जारी की जाती है। प्रतिषेध रिट।